द्वारा झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के साथ ही 7,635 संशोधन पेश हुए। इनमें 2,473 का रूप में मखाना को विकसित करने में यह ऐप काफी कारगर होगा। हमें उम्मीद है कि मखाना इंटरनेशनल रूप पर यह अपनी पहचान बनाएगा। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इस वर्ष मखाना को काफी पुरस्कार प्राप्त हुआ, प्रोत्साहन मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने दरभंगा भ्रमण के दौरान मखाना की काफी प्रशंसा की और इसे हर बिहारी, हर देश के हर नागरिक की थाली में बिहार का एक व्यंजन जिसमें यह मिथिला का मखाना शामिल रहेगा, उसके लिए वो कार्रवाई करने की संभावना दे करके संकल्प स्कूल शिक्षा परेड का झांकी जयनारायण प्रसाद गुप्ता, पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण प्रसाद, चूना भट्टी, लाल बाग दरभंगा, इन्हें हमारे आयुक्त महोदय पाग और चादर से सम्मानित कर रहे हैं। हम पुनः आह्वान करते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीश शाह, पिता स्वर्गीय जलंधर साहब, इमाम बाड़ी सदर दरभंगा के उपस्थित हैं और बेनीपुर के माननीय विधायक श्री विनय चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय विधायक महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीश शाह को सम्मानित करेंगे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और हमारे बीच उपस्थित हैं केवटी के माननीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी। हम अनुरोध करते हैं कृपया वे हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री हरेंद्र प्रसाद सिंह, पिता स्वर्गीय दिनेश सिंह, ग्राम सेनवाड़ा को अपने कर कमलों से सम्मानित करने की कृपा करेंगे। श्री हरेंद्र प्रसाद सिंह। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। हम अनुरोध करते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी श्री इंदु नारायण मिश्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं, पिता श्री बाबू प्रसाद मिश्र कलवाड़ा के, उन्हें अपने कर कमलों से सम्मानित करने की कृपा करेंगे। और हमारे बीच जगदीश झा स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने पुलिस महानिरीक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं, सर से हम सादर अनुरोध करेंगे कि अपने कर कमलों से जगदीश झा, पिता स्वर्गीय लखन झा उजान को पाग और चादर से सम्मानित करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पूरा देश इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है और हम दरभंगा वासी भी आभार व्यक्त करते हैं इनके योगदान के लिए। धन्यवाद। कमेटी 11 सत्रों में 165 दिन चली, जिसमें 114 की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वाहन पर आयुक्त महोदय परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए आज हम यूं कहें कि आज का दिवस अपने संविधान को जानने का दिवस है। आपकी जानकारी के लिए मैं आयुक्त महोदय का वाहन परेड का निरीक्षण
करते हुए आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम बीएमपी 13 का एक प्लाटून बीएमपी पुरुष 2 प्लाटून बीएमपी पुरुष से गुजरते हुए तत्पश्चात बीएमपी महिला आयुक्त बीएमपी महिला वर्ग से गुजरते हुए इसके बाद तो इस तरह हम ये देख इसके बाद एनसीसी बालिका का एक प्लाटून फिर एनसीसी बालक सीनियर 2 प्लाटून स्कॉट आयुक्त महोदय उत्तर दिशा में परेड का निरीक्षण कर आयुक्त महोदय का वाहन एस्कॉर्ट बालिका 1 प्लाटून उसके बाद फायर ब्रिगेड का 1 प्लाटून परेड के निरीक्षण के पश्चात क्या कर रहे हो बालिका 1 प्लाटून उसके बाद फायर ब्रिगेड का 1 प्लाटून और मुख्यमंत्री उनका है हुआ है। तिरंगा कुछ क्या कर जा रहा है हम नीचे बैठ जाते हैं। ये सब चीज को लिख नहीं कीजिए। एक प्लाटून परेड में आगे बढ़ते हुए बीएमपी 13 का प्लाटून सामने से हुए झंडे को सलामी देकर बीएमपी 13 के जवान आगे बढ़ते हुए 2 प्लाटून मंच से गुजरते हुए डीएपी पुरुष का दूसरा प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए इसके बाद डीएपी महिला 1 प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए तत्पश्चात गृह रक्षा वाहिनी का 1 प्लाटून
के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए एनसीसी बालिका का एक प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे एनसीसी बालक सीनियर का प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए और तिरंगा को सलामी देते हुए भारत का एक प्लाटून मंच से के सामने से गुजरते हुए स्कॉट बालिका का एक प्लाटून तिरंगे को सलामी देते हुए आगे बढ़ते फायर ब्रिगेड का एक प्लाटून आगे बढ़ते हुए मंच के सामने से और इसके बाद जो मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना अंतर्गत साइकिल चालक है जिन्हें प्रशासन ने उनकी दिव्यांगता में और 4 साल निखार संपूर्ण मिथिलावासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की अपनी ओर से एवं मिथिलावासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज बसंत पंचमी भी है, उसकी भी संपूर्ण मिथिलावासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज भारत का संविधान जो लागू हुआ था, माननीय ऐसे उसके जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, उनको आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने विश्व में भारत के संविधान जो लागू करने में उनका जो योगदान रहा, उनको हम नमन करते हैं। संपूर्ण मिथिलावासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, इस कार्यक्रम में एक चीज देखा गया, आज 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा प्रमंडल एवं दरभंगा जिला के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ व अन्य सारे पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दरभंगा जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों एवं समस्त मिथिलावासियों को मैं सर्वप्रथम पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको देश के 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज इस सुपावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी वरिष्ठ और अन्य स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतवर्ष के सभी वीर सपूतों तथा संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी सत नमन करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिला में 100% सरजमीन पर पूर्ण तरीके से उतारा जा रहा है। बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान जल जीवन हरियाली के अंतर्गत दरभंगा जिला में 574 तालाब और 558 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण करवाया गया है। साथ ही 2368 कुओं एवं चापाकलों के समीप सोख्तों का निर्माण करवाकर जल को पुनः रिचार्ज किया जा रहा है, जिसका अनुकरण पूरा देश भी कर रहा है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बनवाया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है ताकि परंपरागत ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम होते जाए और कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो सके, ताकि माँ पृथ्वी की रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के अंतर्गत सभी 14 योजनाओं पर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, नाली, गली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनका जीवन समृद्धशाली और संतोषप्रद हो।
स्वच्छ गांव स्वच्छ गांव के तहत जिले के